देश भर में किसानों का चक्का जाम खत्म हो गया है, लेकिन इस चक्का जाम की आड़ में दिल्ली में एक नया प्रयोग शुरू हुआ। 26 जनवरी को दिल्ली के आईटीओ पर जहां दंगा हुआ, वहां आज जेएनयू वाली लेफ्ट लॉबी नजर आई। किसानों के नाम पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने मोदी विरोधी एजेंडा चलाने की कोशिश की, हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस इस बार बहुत चौकन्नी थी, मुस्तैद थी, जिसकी वजह से किसी तरह की साजिश कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस ने लेफ्ट के करीब 60 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिसकी वजह से आईटीओ पर अशांति फैलाने की कोशिश नाकाम हो गई। तो ये तस्वीरें आईटीओ के शहीदी पार्क की हैं, जहां पर आज एसएफआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। लेफ्ट का ये प्रदर्शन था। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे करीब 60 लोगों को हिरासत में लिया है। वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। लेना होगा। तो पुलिस तो आपने ये आईटीओ की तस्वीरें देखी, जहां पर एसएफआई के कार्यकर्ता पहुंचे थे। करीब 60 लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया है। अभय पराशर इस वक्त सीधे वहीं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ताजा सूरत हाल क्या है? क्या सबको वहां से हटा दिया गया है? देखिए, बिल्कुल हुसैन, फिलहाल सबको यहां से हटा दिया गया है। करीब 6 से 7 एसएफआई का एक ग्रुप आया था, एक छोटा ग्रुप आया था एसएफआई का, जो यहां पर अपनी ढपली के साथ प्रोटेस्ट कर रहा था किसानों के सपोर्ट में। इसी जगह पर जैसे ही वो एसएफआई का ग्रुप यहां पर पहुंचा, जो जेएनयू का संगठन है, यहां पर जैसे ही पहुंचा, तुरंत ही पुलिस ने उन सभी को हिरासत में ले लिया। और जितनी ये बसें खड़ी हुई हैं, ये बसों को यहां पर इसीलिए खड़ा किया हुआ है ताकि कोई भी प्रोटेस्टर यहां पर आके प्रोटेस्ट करता है तो उसे तुरंत यहां से बसों में बैठाकर अलग अलग थानों में, जिसमें राजेंद्र नगर थाना और आईपी एक्सटेंशन थाना है, वहां पर ले जाया जा रहा है। तो अब तक सुबह से तकरीबन 60 लोगों को यहां से हिरासत में लिया जा चुका है, जिसमें से 6-7 एसएफआई का एक अलग ग्रुप यहां पर आया था, जिसमें 6-7 लोग थे, वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसके अलावा कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, वो भी अलग अलग लेफ्ट यूनियन जो है, जो संगठन है, उनकी तरफ से यहां पर आए थे। उनका यह कहना था कि वो यहां पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं किसानों के फेवर में और कृषि कानून के विरोध में। लेकिन पुलिस ने बात साफ कर दी थी कि शहीदी पार्क में किसी तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई है। इसी वजह से जो भी प्रोटेस्टर यहां पर पहुंचे, उन सभी को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया गया है। तो अभय पराशर आईटीओ का हाल बता रहे थे। इस वक्त अतुल भाटिया भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, चक्का जाम का जो वक्त था वो अब खत्म हो चुका है, और दिल्ली में जिस तरीके के इंतजाम किए थे दिल्ली पुलिस ने, वो भी शानदार थे और ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे। किसी भी आशंका से निपटने के भरपूर इंतजाम थे। लेकिन अब खत्म हो जाने के बाद आपको क्या अपडेट मिल रहा है अलग अलग जगहों से, और दिल्ली पुलिस क्या बता रही कि कितना असर रहा? और दिल्ली तो वैसे भी चक्का जाम के उसमें से बाहर थी, लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों से क्या इनपुट मिल रहे हैं आपको? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर चक्का जाम का अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी थी। शहीदी पार्क के पास पूरा पुलिस अरेंजमेंट किया गया था। अलग अलग जगहों पर जहां पे भी लोगों के जुटने की आशंका थी, वहां पर पुलिस का अरेंजमेंट किया गया था। अभी तक जो पुलिस को, क्योंकि 3 बज चुके हैं, और दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि कहीं से भी कोई हिंसक प्रदर्शन जो है वो देखने को नहीं मिला है। शहीदी पार्क में कुछ लोग जुटे थे जिनको डिटेन करके राजेंद्र नगर थाने में लेकर जाया गया और कुछ देर बाद उनको भी छोड़ दिया जाएगा। तो फिलहाल जो दिल्ली का सूरत हाल है, जगह जगह पुलिस के कई जगह बैरिकेडिंग की हुई थी। हालांकि
जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने भी ये साफ कहा था कि वो दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन शहीदी पार्क का पुलिस को पहले से इस बात की सूचना थी कि यहाँ पर जो एसएफआई का एक ग्रुप है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुंचेगा। तो अभी तक जो पुलिस ने पूरा डाटा तैयार किया उसके मुताबिक दिल्ली में कहीं भी हिंसक झड़प नहीं हुई है। सिर्फ शहीदी पार्क में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जिनको डिटेन करके राजेंद्र नगर थाने लेकर जाया गया है, लेकिन पूरी तरीके से दिल्ली। अतुल इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर में हैं, हम उनसे और अपडेट लेंगे। क्या दिल्ली पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है? क्या कोई जानकारी और दी जाएगी कि किस तरह के हालात रहे दिल्ली में? अतुल मेरे साथ मौजूद है। अतुल, क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, मीडिया को बताया जाएगा किस तरह के हालात? अतुल, मैं आपके पास आऊंगा और अभय के पास भी चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से जरा सुनिए प्रदर्शनकारी किस तरह की नारेबाजी कर रहे थे आईटीओ पर और उनकी क्या मांगे थी। सुनिए जरा उनको। काले कानून जो ये लेके आए थे पुलिस को आगे करते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे। वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। लेना होगा तो पुलिस। तो ये आईटीओ की तस्वीरें देख रहे हैं। अभय पराशर इस वक्त आईटीओ से हमारे साथ मौजूद हैं। अभय, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स के साथ साथ आईटीओ पर भी दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे, लेकिन एसएफआई के जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, क्या उन्होंने पहले से इस प्रदर्शन के लिए ऐलान कर रखा था या वो अचानक वहां पहुंच गए? देखिए हुसैन, जो तमाम जो लेफ्ट यूनियन संगठन है उन्होंने ऐलान किया हुआ था। अलग अलग बैनर पोस्टर जो थे वो कल से ही वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर, और पुलिस को भी परमिशन के लिए अलग अलग जो लेफ्ट यूनियन संगठन है उन्होंने एक लेटर दिया था कि वो परमिशन चाहते हैं फार्मर्स के सपोर्ट में। ये जो शहीदी पार्क का जो पूरा इलाका है आईटीओ के पास का, यहाँ पर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने परमिशन मांगी उसके तुरंत बाद पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया था। उसकी वजह यही थी कि आईटीओ का जो इलाका है हुसैन, ये सीधा दिल्ली गेट से होते हुए आईटीओ और सामने इंडिया गेट की तरफ जाता है। ये मेन यहाँ का रोड है। अगर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट होता है तो काफी ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट में भी परेशानी हो सकती है। और 26 तारीख को प्रोटेस्ट के नाम पर, ट्रैक्टर परेड के नाम पर आईटीओ और लाल किले पर जो हिंसा हुई वो सबने देखी थी। इसी वजह से पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और यही वजह है। अच्छी बात ये भी रही अब है कि दिल्ली पुलिस ने जो इंतजाम किए थे एहतियातन, वो भी अच्छे थे और साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई अनहोनी कहीं नहीं हुई, कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं। ये भी एक बहुत रात बड़ी खबर रही। बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अतुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज किसानों ने देश के अलग अलग शहरों में 3 घंटे तक चक्का जाम किया। यह प्रदर्शन दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी शहरों में किया गया था, लेकिन ज्यादा हिस्सों में यह बेअसर रहा। किसानों के नाम पर चंद लोग ही सड़कों पर नजर आए। मुंबई, पटना से लेकर अहमदाबाद और नागपुर तक एक ही तस्वीर देखने को मिली। सिर्फ हरियाणा और पंजाब के कुछ शहरों में चक्का जाम का असर नजर आया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को चक्का जाम से पहले ही किसान संगठनों ने बाहर रखा था, लेकिन जहां जहां इसका असर दिखा वहां भी बहुत हल्का रहा। रेवाड़ी की ये तस्वीरें आप देखिए, फतेहाबाद और पलवल। फतेहाबाद में असर नजर आया, लेकिन वहां पर एक कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए एक शख्स आ गया, जिसको लेकर थोड़े हालात कुछ अजीब से बन गए। अब आपको पंजाब की अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें दिखाते हैं। मोहाली, शंभू बॉर्डर और अमृतसर, ये 3 अलग अलग तस्वीरें पंजाब के अलग अलग इलाकों की, लेकिन कोई बहुत बड़ा असर चक्का जाम का नजर नहीं आया। हरियाणा और पंजाब को छोड़ दें तो देश के बाकी हिस्सों में बिल्कुल असर नहीं दिखा, लेकिन हरियाणा और पंजाब में कुछ चक्का जाम का असर जरूर नजर आया।
अब दिल्ली के बॉर्डर पर चक्का जाम को लेकर क्या तस्वीर देखने को मिली वो भी आपको दिखाते हैं। सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से ड्रोन से कुछ तस्वीरें ली गई जो अब सामने आई हैं, रिलीज हुई हैं। यहां पुलिस का बहुत कड़ा पहरा था, भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने मार्च निकाला तो गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत किसानों के साथ बैठे थे। हालांकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए पुलिस ने कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। पहले से ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। ये एरियल व्यू तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गाजीपुर बॉर्डर की और सिंघू बॉर्डर की। आप देखिए मल्टी लेयर सुरक्षा पुलिस की तरफ से की गई थी। दिल्ली के सिंघू और टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर के साथ साथ आपको हरियाणा राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहां चक्का जाम के समर्थन में कुछ लोग नारेबाजी करते दिखे। हालांकि यहां भी लेफ्ट का एजेंडा नजर आया। किसान कम और लेफ्ट के झंडे ज्यादा नजर आ रहे थे। इसलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि कैसे मोदी विरोध के नाम पर एंटी मोदी एजेंडा चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों ने हाईवे ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से कई घंटों से लोग रास्ते में फंसे हैं। खाने पीने की दिक्कत हुई। सुनिए लोगों को किस तरह की परेशानी हुई। अभी जाम में कब से परेशान हो रहे हो आप लोग? 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। अच्छा, निकलने नहीं दे रहे हैं आपको? हाँ, निकल नहीं रहे हैं। तो बच्चे हैं आपके साथ तो परेशानी आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। आज देख रहे हैं 2 घंटे हो गए करीबन, हमें रुका पानी भी नहीं दिख रहा है, कहीं खाने की व्यवस्था नहीं है, परेशानी आ रही है। यही समस्या है कि हमको यहाँ से निकाला जाए किस तरह में। मजदूर लोग हैं। कब से फंसे हो आप? 2 घंटे 1.5 घंटा हो गया सर। अच्छा, पानी वानी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। कितनी देर से जाम में फंसे हो आप लोग? वो करीब 45 मिनट हो गया। अच्छा, किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? बैठने की जैसे जाना है, जल्द पहुंचेंगे वहाँ, हमारा वेट कर रहे हैं परिवार वाले। अच्छा अच्छा, तो अभी निकलने नहीं दे रहे जाम में? जी निकलने नहीं दे रहे। अब यहाँ जाम में फंसे हुए हैं, 1-1.5 घंटा हो गया। सब लोग परेशान हो रहे हैं। पानी भी नहीं यहाँ पीने के लिए मिल रहा है। ये दुकान नहीं है, कुछ दुकान निकलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो अभी जाम लगा हुआ मिला आपको है? जी हाँ। तो क्या किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? यहाँ यही जाम चल रहा है, इस तरह की परेशानी आ रही है। काफ़ी टाइम से खाना नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है। और अभी कितनी देर हो गई आपको जाम में? 1-1.25 घंटा हो गया फंसा हुआ। अच्छा। हरियाणा के पलवल में भी किसानों ने चक्का जाम किया। सैकड़ों की तादाद में किसान हाईवे पर बैठकर उन्होंने चक्का जाम कर दिया। ये हरियाणा के पलवल की तस्वीरें हैं। सैकड़ों की तादाद में किसान सड़कों पर बैठ गए जिसकी वजह से राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। उसको तोड़ फोड़ की तरफ करा जाए। हमारा कोई मकसद तोड़ फोड़ का नहीं। हमने तो पूर्ण रूप से जब कोई आंदोलन करता है आदमी, किसी ने कॉल दी कि मैं जाम करूंगा तो वो तोड़ फोड़ करता है। हमने कभी तोड़ फोड़ हमारे आंदोलन में हुई ही नहीं। हमने तो कॉल दी कि 3 घंटे का रहेगा तो 3 घंटे ही रहेंगे, उसके बाद में खोल देंगे सब। एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ये लोगों को समझ में नहीं आता। तो एक आज जो घटना हुई थी उसकी जानकारी मिल गई, क्योंकि हमारे भी लोग लगे रहते हैं। उसकी वेशभूषा कुछ होगी, उसकी भाषा कुछ होगी, वो रहने वाला कहीं का होगा, दिखने में कहीं का लगेगा। तो इस तरह के वॉलंटियर्स हमारे हैं। उसको कोई नहीं पहचान सकता कि वो दिखने में गुजरात का लगेगा, वेशभूषा पंजाब की होगी, बोली उसकी हिंदी होगी, तो उसको कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये कौन है। तो कोई भी अगर आदमी हरकत करता हो या पकड़ा जाएगा, गलत बयानबाजी करता हो या पकड़ा जाएगा। अब सीधा उसको पुलिस को देंगे और FIR उसके खिलाफ लिखवाएंगे। हमने पकड़े हैं यहाँ पे पकड़े हैं उसी तारीख में जब 26 तारीख की घटना। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि कोई भी किसानों के आंदोलन में शामिल होकर अगर गलत काम करेगा उसे पकड़कर फौरन पुलिस के हवाले किया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे, नासिक और नागपुर में भी चक्का जाम किया गया, लेकिन चंद लोग ही इस चक्का जाम के समर्थन में सड़कों पर नजर आए। खासकर मुंबई में चक्का जाम पूरी तरह से बेअसर दिखा और ट्रैफिक का नजारा रोजाना की तरह ही नजर आया। इसके अलावा नागपुर में भी ज्यादा इफेक्ट नहीं रहा।
ये 4 अलग तस्वीरें पुणे, नासिक, नागपुर और मुंबई की। कुछ जगहों पर कुछ किसान सड़कों पर जरूर नजर आए, लेकिन ज्यादातर इलाकों में चक्का जाम बेअसर सा दिखा। और यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बैटल ऑफ बंगाल में जेपी नड्डा का मेगा शो।